इस पूरे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। सचिन सावंत कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। चेतन भगत जी को आप स्टूडियो में देख सकते हैं, आप लेखक हैं। संजय कुमार प्रोफेसर हैं सीएसडीएस के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और यशवंत देशमुख मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, आप फाउंडर हैं सी वोटर के। और पहला कमेंट यशवंत आप ही से लेना चाहूंगा इस पर। छोटे में ये बताइए, ये क्या इशारा है? क्योंकि औसत में भी हम देख रहे हैं, जब तमाम जो एग्जिट पोल के औसत है उसमें भी 365 प्लस एनडीए। ये इशारा केवल ये है कि एग्जिट पोल 5 साल में एक बार जो होते हैं उनको एक कोने कीजिए, लेकिन एबीपी सी वोटर का जो ट्रैकर जो रोज होता है, जो हम साल भर करते हैं, ये उसी का एक्सटेंशन दिख रहा है। तो जहाँ पे हमने जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने एम्बार्गो लगाया था और हमने जहाँ पे छोड़ा था, उसमें और आज के एग्जिट पोल में जिन जिन राज्यों में जिस दिशा में जो जा रही थी गाड़ी, एंटी बीजेपी या प्रो बीजेपी, उसी डायरेक्शन में और आगे बढ़ी है और नतीजे आपके सामने हैं। जो बात समझने की है वो ये कि दक्षिण में बीजेपी का विस्तार हो रहा है, उत्तर में बहुत सारी जगहों पर बीजेपी को कठिनाई भी आ रही है, लेकिन जो कठिनाई आ रही है वो दरअसल गलत कैंडिडेट जो उनके सिटिंग एमपीज हैं उनके नॉन परफॉर्मेंस से आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के कारण वो उन सारी बाधाओं के ऊपर भी जा करके अंत में लोग उनको वोट दे रहे हैं। तो मैंडेट ये प्रधानमंत्री मोदी के नाम का है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे लिए एक एनालिस्ट के लिहाज से कि देखिए, प्रो इनकम्बेंसी होना एक अलग बात है। सामान्यतः जब प्रो इनकम्बेंसी होती है तो पिछली बार का मैंडेट थोड़ा कम, उससे थोड़ा सा कम होकर होते होते आता है एक प्रचंड बहुमत से सामान्य बहुमत की ओर इनकम्बेंसीज एक गिरती हैं धीमे धीमे। ये प्रो इनकम्बेंसी पहली बार मुझे दिख रही है कम से कम भारत के इतिहास में, जिसमें तीसरे मैंडेट में मिलने वाले वोट और मिलने वाली सीटें हर बार नरेंद्र मोदी की बढ़ रही है। ठीक है, उस लिहाज से ये बहुत। मैं अपने राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले चेतन भगत जी, क्या ये जो नतीजा आ रहा है इसका एक अर्थ हम ये निकाल सकते हैं कि मोदी के समर्थन और उनके विरोध में वोट पड़ा है? कुल मिलाकर यही तस्वीर दिख रही है। एक तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पिक्चर पहले देखी हुई है। हमको सबसे पहले लग रहा है पिक्चर पहले देखी हुई है, लेकिन पिक्चर अलग भी है। जैसा कि सर ने अभी बताया कि प्रो इनकम्बेंसी ये कुछ अलग तरीके से हुआ है। बीजेपी एक पेड़ की तरह है जो हर जगह उगता रहता है। वो देश में अलग अलग जगह एक झाड़ है जो और बड़ा होता जा रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन ने उस झाड़ को काटने की थोड़ी कोशिश की, बाकी स्टेट्स में थोड़ा थोड़ा काटा भी, लेकिन वो तब तक साउथ में और कई और जगह इतना और बढ़ गया कि ओवरऑल नंबर और भी बढ़ गया है। मैं कहूँगा कि देखना इसमें सबके लिए कुछ पॉजिटिव है। बीजेपी तो बोलेगा ही कि हम तीसरी बार आ गए और सीटें शायद बढ़ भी जाएंगी, ऐसे लग रहा है। और आपका अपना जो पोल है उसमें कांग्रेस को 74 सीटें आप दे रहे हैं, तो पिछली बार तो 50 से कम थी, तो अब वो भी बोलेंगे हमारा भी 50%, हमने भी बेटर किया है। तो सब खुश हैं और सरकार भी बन रही है। और मोदी जैसी कोई ब्रांड नहीं है, सच्ची में मोदी जैसा कोई नहीं है। मतलब ब्रांड मोदी पर एक बार फिर से आपको लग रहा है जनता भरोसा कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं? भरोसा कर रही है। और ये जो काफी बीच में अभी चला था थोड़ा बहुत कि अरे नहीं रुख बदल रहा है, सब बदल गया है, अभी देखना होगा क्या, ये सोशल मीडिया से लोग थोड़ा दूर रहे और ग्राउंड में ज्यादा देखें। अल्टीमेटली जैसे हकीकत अलग थी, सर ने कहा कि फाइनली लोग सोशल मीडिया हो सकता है कि गुस्सा भी हो सरकार से, हो सकता है कुछ नाराजगी भी हो, नहीं, लेकिन वोट देना है, वोट मोदी को ही देना है और नाराजगी भी उन्हीं को जतानी है। सचिन सावंत जी, तो इसका क्या हम मतलब ये निकाल सकते हैं कि आपकी कही बातों पर जनता भरोसा नहीं कर रही है? देखिए, पहले तो ये एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये अनुमान है। और सही मायने में जनता का जो पोल है वो 4 तारीख को आना है। तो जब तक निष्कर्ष निकाल के मोदी जी की लोकप्रियता के बारे में हम चर्चा करें, मैं समझता हूं कि 4 तारीख तक उसके लिए रुकना आवश्यक है, क्योंकि जनता का सही पोल है वो उसी वक्त आएगा। और मैं समझता हूं कि वो पोल सही होगा, उसके बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम लोग। अच्छा, आप एग्जैक्ट पोल का इंतजार कर रहे हैं, चलिए करिए। जफर इस्लाम साहब, अभी कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है, इंतजार 4 तारीख का करिए। देखिए, कांग्रेस तो पहले हार मान चुकी थी। उनके जो मीडिया डिपार्टमेंट के चीफ है उन्होंने मैसेज भी कर दिया, ट्वीट भी कर दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आज टीवी चैनल पे, एग्जिट पोल पे कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो उनके पास भी सर्वे होता होगा, इंडिपेंडेंट सर्वे, और उस पर जो आंकड़े इसी तरह के आते होंगे, इसलिए उन्हें लगा कि फिर क्या करेंगे, 4 तारीख को डिफेंड करने के लिए कोई बात नहीं रहेगी आज जैसे बोल रहे हैं। तो
खरगे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इंडिया अलायंस के पूरे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, खरगे जी ने किया और इन लोगों को कॉन्फिडेंस दिया, हिम्मत दी कि नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बहुत ख़राब लगेगा, इसलिए इन लोग आए हैं, वरना ये आज आते भी नहीं। हकीकत तो ये है कि हार पहले ही मान चुके हैं और इनको पता है कि ज़मीन पे जाते हैं सभी लोग, ज़मीन पे जब जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन वहाँ बात जो होती है वो मोदी जी के बारे में होती है और उस लोकप्रियता का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को जाहिर है और एनडीए को है और एनडीए के कैंडिडेट भी इस बात को समझते हैं कि मोदी जी का जो बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहता है किसी भी कैंडिडेट को जीतने में। हमने जो कहा था, जो लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा था 400 का, उस दिशा में हम लोग काम करते रहे। आप देखिए एग्जैक्ट जो नतीजे आएंगे वो 4 तारीख को आएंगे। किसी ने 400 भी दिया है, किसी ने 411 भी दिया है, किसी ने 401 भी दिया है, किसी ने 368 दिया और अभी आपने पोल ऑफ पोल्स में दिखाया सबका जो एवरेज दिखाया वो 380 का दिखाया। हमें पूरा अनुमान भी है और उम्मीद भी है और हम बहुत कॉन्फिडेंट इस बात को लेकर है कि जिस तरह से जनता का सपोर्ट मिला है और जो 10 साल का जो हमने लेखा जोखा और जो पूरा जो 10 साल में हमने काम किया है लोगों के बीच में लेकर गए और स्पेशली जो हमने जो 5 साल में वादे किए थे उसको 95% 96% हमने कंप्लीट किया है, ठीक है, डिलीवर किया है। इसके मैनिफेस्टो में या संकल्प पत्र में जो दिखाया था वो पूरा किया, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो चलिए ठीक है। हाँ, लेकिन हम भी ये बात कह रहे हैं बार बार कि अभी असल नतीजों का हमें इंतजार करना चाहिए। ये एग्जिट पोल है, वाकई में एग्जिट पोल तो है नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।